सो हेलो गाइस, वेलकम टू एजुकेशन वायर। स्टार्ट करने वाले हैं आज पार्टनरशिप बिजनेस का लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 3 तक हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक बनाया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो जैसा कि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, 3 फ्रेंड्स स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 8,000, 10,000 एंड 12,000 रिस्पेक्टिवली। मतलब कि तीन दोस्त जो है वो मिलकर 8,000 रुपये, 10,000 रुपये और 12,000 रुपये मिलाते हैं। दे ऑल्सो टूक एन अमाउंट एज बैंक लोन। वो जो ये जो अमाउंट है वो उसको बैंक लोन पे लेते हैं। एट द एंड ऑफ ईयर दे मेड अ प्रॉफिट ऑफ 13,400 रुपीज। मतलब कि साल के आखिरी में उन्हें 13,400 रुपये का प्रॉफिट होता है। आफ्टर पेइंग द एनुअल बैंक इंस्टॉलमेंट 5,000 रुपीज, दे डिवाइडेड देयर रिमेनिंग प्रॉफिट अमॉन्ग देम सेल्फ। इसका मतलब कि बोला जा रहा है कि तीन दोस्त हैं। पहला कि हम क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तीन दोस्त यानी कि लिख लेते हैं F1, F2 और F3। तीनों ने कितना मिलाया है? सबसे पहले एक ने मिलाया है 8,000, दूसरे ने मिलाया है 10,000 और तीसरे ने मिलाया है 12,000। अब ये तीनों क्या है, इनको प्रॉफिट हो जाता है। यहां पर देख सकते हैं प्रॉफिट जो हुआ है इनको ₹13,400 का। अब क्या करना है हमें? सिंपली तो आप सोच रहे हैं इसको बस सब में डिवाइड कर देना है, बांट देना है। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन में एक और कंडीशन दी गई है कि 5,000 रुपये जो है वो लोग बैंक लोन लेते हैं, वो जो है इसी प्रॉफिट से वो लोग देंगे। तो इसका मतलब कि अगर हमें टोटल प्रॉफिट निकालना है, सबसे पहले हमें उनका बैंक इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पर लिखते हैं आफ्टर पेइंग द बैंक इंस्टॉलमेंट, आफ्टर पेइंग द बैंक इंस्टॉलमेंट अगर हम लिखते हैं तो उनका प्रॉफिट कितना है? 13,400 रुपये। माइनस कर देना है, जितना उन्होंने लिया था वो उतना ही देंगे, इसका मतलब माइनस कर देना है। तो माइनस कितना कर देना है? 5,000 रुपये। यानी कि इतना करेंगे तो यहाँ पर हमें कितना आएगा? तो जब ये दोनों का जब इन्हें माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 8,400। तो यानी कि ओरिजिनल प्रॉफिट जो हम लोग का है वो कितना? 8,400 रुपीज, यानी कि 8,400 रुपये हम लोग का ओरिजिनल प्रॉफिट है। इसका मतलब कि अब हम इस प्रॉफिट को नहीं, अब हम इस प्रॉफिट को मान के चलेंगे, क्योंकि 5,000 रुपये तो लोग इंस्टॉलमेंट दे दिए। तो आइए, थोड़ा बोर्ड यहाँ पर भर गया है, बस हमें इसे याद रखना है। मैं ऐसे यहाँ रफ में लिख के रख, लेकिन पहले हम इनका रेशियो निकालते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले एक बात हम यहाँ पर लिखते थे, रेशियो ऑफ दियर कैपिटल्स। तो रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स में होगा, सबसे पहले इतना लिख देते हैं इनका 8,000 रेशियो, बोल के स्टार्ट करना। तो यहाँ पर कितना है? सबसे पहले 8,000, भाई हिंदी बात कर लेते हैं, 8,000 रुपये रेशियो ले लिया, 10,000 रुपये, कितने जीरो? 4। उसके बाद कितना आता है? 12,000 रुपये। तो इसको छोटा करना पड़ता है जितना से जितना। तो पहले 3 जीरो हटा दीजिए, 8:10 12। अब इसको और छोटा करना है। क्या ये तीनों एक टेबल में आ रहे हैं तभी ये छोटा होगा? तो 2 से, तो ये आ गया। इनका रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स निकला है 4, 5 और 6। तो अब हम इसको भी यहाँ लिख लेते हैं। हम सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो रही है, तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं 4, 5, 6। रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स हो जाएगा 4, 5, 6। और अब जो हमारा प्रॉफिट रहेगा वो रहेगा 8,400 रुपये। तो ये फाइनल हो जाएगा प्रॉफिट भी। अब धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आपकी। प्रॉफिट कितना था? 8,400 रुपीज़ का साइन भी लगा देना। तो इतना है। अब सिंपली है, अब तो शायद आप सभी ने वीडियो स्टॉप ही कर दिया होगा, खुद से बनाते होंगे, लेकिन देख लीजिए यहाँ पर क्या करना है। अब प्रॉफिट शेयर करना है, तो प्रॉफिट शेयर ऑफ फर्स्ट फ्रेंड का ले लेते हैं, यानी कि F1 मैं बोल देता हूँ, फर्स्ट फ्रेंड आप बोल सकते हैं। सबसे पहले जो प्रॉफिट दिया हुआ रहता है उसे लिखना पड़ता है हमें, मैंने आपको बताया था ये। उसके बाद से हमें क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन का साइन देना है। और जिसका निकाल रहे हैं, यानी कि F1 का रेशियो कितना है? 4। तो 4 लिखेंगे बाय में तीनों का सम। अगर 2 दिया हुआ है तो दोनों का सम, अगर 4 है तो चारों का सम, लेकिन यहाँ 3 है तो तीनों का सम लिखेंगे। यहाँ आएगा 15। अब यहाँ क्या करना है? इसको काट देते हैं हम, 5, 25, 75, तो आ गया 560, यहाँ पर आ गया। तो अब इसको आप सिंपली आप कर सकते हैं,
ये आ गया 2240 रुपीज़। ये आया है आपका फर्स्ट फ्रेंड का। आप सेकंड फ्रेंड का यहीं पर निकाल लेते हैं। प्रॉफिट शेयर ऑफ फ्रेंड 2। तो सिंपली अब तो थोड़ा स्पीड ही कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो प्रॉफिट है 8400 मल्टीप्लाई कर देना है कितना से, सेकंड फ्रेंड का कितना था, सेकंड फ्रेंड का 5 है, तो 5/15 ये कटेगा कितना से, सेम है ऊपर से देख सकते हैं आप। अब आप कैलकुलेशन कर दिए, ये आ गया इसका 2800 रुपीज़। सही कैलकुलेशन है ना, एक बार देख लीजिए आप, कैलकुलेशन सही है। तो अब आते हैं थर्ड फ्रेंड में। तो सिंपली यहाँ पर भी कर देंगे, सेम चीज़ है, प्रॉफिट शेयर ऑफ F3। प्रॉफिट शेयर ऑफ F3 में यहाँ पर क्या करना है हमें, किधर गया F3, इसका रेशियो कितना है 6। तो सबसे पहले प्रॉफिट 8400 इंटू कितना करना है, थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो रही है, इसको थोड़ा हटा लेते हैं, मैथ्स में बहुत दिक्कत होती है बोर्ड में। अब क्या करना है, कहाँ गया, पहले इसका रेशियो थर्ड नंबर का निकाल रहे ना, हाँ थर्ड नंबर का 6 बाई तीनों का सम लिख देते हैं, 15 काट दीजिए, 560। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो आपका आ जाएगा 30, तो ये हो गया आपका 3360। यानी कि अगर आप प्रॉफिट शेयर ऑफ फर्स्ट फ्रेंड की बात करें तो 2240, प्रॉफिट शेयर ऑफ सेकंड फ्रेंड की बात करें तो 2800, और प्रॉफिट शेयर ऑफ थर्ड फ्रेंड की बात करें तो वो आता है 3360 रुपये। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बनाया, देख सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 में। तो मैं क्वेश्चन यहाँ से पढ़ देता हूँ। 3 फ्रेंड्स टू का लोन ऑफ 6000 रुपीज़, 8000 रुपीज़ एंड 5000 रुपीज़। इसका मतलब कि 3 फ्रेंड जो है 6000, 8000 और 5000 रुपये लोन लेते हैं फ्रॉम अ कोऑपरेटिव बैंक ऑन द कंडीशन दैट दे वुड नॉट हैव टू पे इंटरेस्ट। ये सब आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, बस वो एक कोऑपरेटिव बैंक से इतना इतना लोन लेते हैं। इफ दे वुड रीपे देयर लोन विद इन 2 ईयर्स, 2 साल में लोन दे इन्वेस्टेड द मनी टू परचेज 4 साइकिल रिक्शाज। अब वो कुछ भी खरीदते हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, बस हमें इतना मतलब है कि हाँ वो लोग किसी बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, तो पार्टनरशिप बिजनेस हो रहा है। आफ्टर 2 ईयर्स दे मेड अ प्रॉफिट ऑफ 13,400, यानी कि 30,400 रुपये का 2 साल के बाद उनको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। एक्सक्लूडिंग ऑल द एक्सपेंसेस सब मिला के दे डिवाइडेड द प्रॉफिट अमोंग देम सेल्फ इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स एंड पेड बैक देयर इंडिविजुअल लोन अमाउंट टू द बैंक। मतलब कि वो जो प्रॉफिट है अपने रेशियो के हिसाब से बांट लेते हैं, और उसके बाद से लोन जो है उसको देते हैं बैंक में। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ देयर इंडिविजुअल शेयर्स एंड द रेशियो ऑफ देयर शेयर्स। कितना है, 6000, 8000, 5000, 30,400। इसका मतलब कि फिर से यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि 3 फ्रेंड है, F1, F2, F3। तो ये लोग क्या करते हैं, लोन लेते हैं, और ये उसी लोन को क्या करते हैं, अपने बिजनेस में लगाते हैं। मतलब कि हमें मतलब नहीं पैसा कहाँ से आया है, बस ये मतलब है कि उन्होंने किस पैसे को वहां पर लगाया है, तो वही उन्होंने उसी को पैसे, वहीं पर इन्होंने जो पैसा लिया उसी को उन्होंने बिजनेस में लगाया। यानी कि 6000 और एक का कितना था 8000, और दूसरे का तीसरे का कितना था 5000 था। अब उन्होंने इतना लोन लिया और उनको जो प्रॉफिट हुआ है, मैं यहाँ थोड़ा साइड में लिखता हूँ क्योंकि वहाँ निकालने पड़ता है शेयर्स। इनको जो प्रॉफिट हुआ वो कितने का हुआ है, ₹30,400 रुपये का। इसका मतलब कि अभी यहाँ पर कुछ बच्चे क्या करेंगे कि उन्होंने अपना लोन वापस दिया था तो यहीं से मिलाकर इसी से लोन दे देंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है, प्रॉफिट से आपको लोन नहीं देना है। जब ये लोग अपना अपना वापस से प्रॉफिट को ले लेंगे उसके बाद से आपको प्रॉफिट देना है, उसके बाद से ये अपना अपना प्रॉफिट देंगे, ना कि इस प्रॉफिट से, टोटल प्रॉफिट से नहीं, अपने अपने इंडिविजुअली प्रॉफिट से देंगे। तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले रफ करके आपको रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स निकाल लेते हैं। रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स सिंपली यहाँ निकाल देते हैं, रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। तो रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स में हमें निकालना है, इसका कितना था भाई 6000, यानी कि 6000। रेशियो का ऐसे कर देना है 8000, रेशियो कर देना है 5000, इतना छोटा छोटा 5000। अब क्या करना है, 3 3 3 0 यहाँ निकाल दीजिए, 6 8 5। अब क्या ये तीनों एक टेबल में आते हैं, नहीं ये तीनों एक टेबल में नहीं आएंगे।
6 और 8 आते हैं 5 में, तीनों एक आएंगे तभी और छोटा होगा, वरना तो इसको ऐसे ही रहने देंगे हम। तो इसको थोड़ा ऊपर करके लिख लेते हैं। देखिए सिंपली मैंने बस इसको निकाला है, अब इसी को मैं लिख देता हूँ क्योंकि बोर्ड में थोड़ी कम जगह है। 6 8 5 मैथ्स के हिसाब से 6 8 और 5 ये आ गया इनका रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स है इतना। अब हमें क्या करना है, जो टोटल प्रॉफिट था, तो सिंपली यहाँ पर हम प्रॉफिट को लिख लेते हैं। प्रॉफिट है 30,400 रुपये, भारी रकम है। तो अब क्या करते हैं, इनको क्या करना है, सिंपली हमें बांटना है। लोन वोन बाद में ये लोग चुकाएंगे, पहले हमें बांटना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट फ्रेंड की बात करते हैं, तो निकाल लेते हैं प्रॉफिट शेयर ऑफ F1। तो प्रॉफिट शेयर ऑफ F1 जो है, सबसे पहले हम प्रॉफिट को लिखते हैं 30,400 मल्टीप्लाइड का साइन देते हैं, और जो F1 का रेशियो 6 है, तो हम यहाँ पर 6 लिख लेंगे। यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसको जोड़ना पड़ता है, 13 6 19 यहाँ पर आ जाएगा। क्या कैलकुलेशन सही है, 19 आ जाएगा। अब अगर इसको काटेंगे हम लोग 19 1600 बार में ये जाएगा, तो 1600 बार में जाएगा यहाँ पर। अब इसको क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई कर लीजिए, दोनों को तो आप कर ही सकते हैं, यहाँ कर लीजिए। तो ये आ गया है 9,600 रुपये आ गया है फर्स्ट फ्रेंड का। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या किया गया है कि ये लोग जो है इंडिविजुअली अपना अपना लोन खुद से देंगे। तो ये क्या है, अपने कमाए हुए पैसे जितना इसको मिला उसमें से ये अपना लोन देगा। मतलब कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं आफ्टर पेड बैक द लोन, आफ्टर पेड बैक द लोन दे रहा है, मतलब सिंपली हमें माइनस कर देना है, घटा देना है। तो यहाँ पर देखिए कितना था इसका भाई, 9600 माइनस फर्स्ट फ्रेंड ने कितना लोन लिया था, जो लोन लिया था वही उसने बिजनेस में मिलाया। लोन लिया था इसने 6,000 रुपये, तो 6,000 को सिंपली यहाँ पर माइनस कर देना है। अगर इन दोनों को करेंगे तो जो फाइनल आंसर हमारा आएगा, रुपीस में ही लिखना है, फाइनल आंसर आएगा हमारा 3,600 रुपये। ये आ गया आपका फर्स्ट फ्रेंड का ओरिजिनल आंसर। शायद आप लोगों ने क्या किया होगा कि प्रॉफिट से डायरेक्ट घटा दिया, इसलिए आपका आंसर नहीं आता होगा, लेकिन इंडिविजुअली बांटना है। सबसे पहले हमने फर्स्ट फ्रेंड का बांट लिया, देखिए तो इतना आपका निकल गया। अब हमें इस चीज़ को याद रखना है क्योंकि हम बोर्ड को रफ करने वाले हैं, एक काम ने बना लिया है, ठीक है। तो पहले इन सभी चीज़ों को हम एक साफ सुथरे इंसान की तरह क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें क्लियर कर दिया है, और बस हम इस चीज़ को साइड में लिख के रख लेते हैं ताकि हमें याद रहे बस, इसीलिए आप सब लिखिएगा मत, ये चीज़ को मैं साइड में लिख लेता हूँ, बस ये साइड में लिखा है ताकि याद रहे, बाकी इसको आप मिटा सकते हैं। तो अब इसके आगे करते हैं, सेकंड फ्रेंड की बात कर लेते हैं जिसने बहुत लोन खा के बैठा हुआ है। तो यहाँ पर लिखते हैं प्रॉफिट शेयर ऑफ F2। प्रॉफिट शेयर ऑफ सेकंड फ्रेंड का जो बात करते हैं, सबसे पहले प्रॉफिट आ गया भैया का 3,400। अब क्या करना है, मल्टीप्लाइड कर देना है इससे, रेशियो कितना है 8, तीनों का सम कितना है भाई, तो 90 ही था ना, 8 5 13 6, हाँ 19 ही था। क्या करना है, काट देना है, कितना आएगा भाई 1600 से यहाँ पर डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आ गया आपका 12,800 रुपये आए आपके सेकंड फ्रेंड के। तो यहाँ पर इसने भी क्या किया है, इसने भी 8,000 का लोन लिया है, ये भी कुछ कम नहीं, 8,000 का इसने लोन लिया है। अब ये क्या करेगा, अपने लोन को वापस देगा, लेके भाग नहीं सकता है, तो दे देगा लोन ये वापस। तो क्या लिखना था भाई, बताओ, लिखना भूल गया, आफ्टर पेड बैक द लोन, आफ्टर पेड बैक द लोन, ये क्या करेगा, जितना इसका प्रॉफिट था, ये जितना इसने कमाया है, इसकी 2 साल की कमाई है, उसमें से ये 8,000 रुपये दे देगा। तो अच्छा ये सही क्या है ना, हाँ ठीक है, उसमें से ये क्या करेगा, ना घटा देगा, तो इसके पास कितना आ जाएगा 4,800 रुपये। तो 4,800 रुपये ये आए आपके सेकंड फ्रेंड के। तो सेकंड फ्रेंड का आप देख सकते हैं 4,800 रुपये। अब बात करते हैं हम थर्ड फ्रेंड की। अगर बस हमें इसको याद रखना है तो बस इसको रफ कर लेते हैं सिंपली हम,
टेंशन नहीं लेना है आपको, बस हम रफ कर रहे हैं सिंपली एक एक को बना के। तो इसको याद करने के लिए यहाँ पर हम बस सिंपली इसको लिख लेते हैं, ऐसा नहीं आप ही लिख लीजिएगा पेपर के पीछे, ऐसा नहीं करना है। अब क्या करना है, हमें निकालना है थर्ड फ्रेंड का। तो थर्ड फ्रेंड की बात करें तो भाई एक चीज़ को लिखते लिखते तो यार हालत ख़राब है। प्रॉफिट शेयर ऑफ F3 क्या है, प्रॉफिट शेयर ऑफ थर्ड फ्रेंड जो है वो क्या है, पहले उसका रेशियो लिख लेते हैं, सॉरी पहले प्रॉफिट लिखेंगे क्योंकि भाई फ़ायदा सबसे पहले हर कोई देखता है। तो फ़ायदा सबसे पहले, उसके बाद से प्रॉफिट सबसे पहले, सेकेंड थर्ड फ्रेंड का जो रेशियो है मल्टीप्लाइड बाय रेशियो बाई तीनों का सम 19 आएगा, काट देंगे तो इतना आ जाएगा, मल्टीप्लाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, 0 0 0 कितना आ रहा है, तो ये आ गया इनका रेशियो, सही है ना। हाँ ठीक है, ये इतना ठीक आ गया। अब क्या करना है, इसने भी लोन लिया था तो इसको भी देना है, ये लोन जो है वापस देना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं आफ्टर पेड, ये बड़ा बी कहाँ से आ गया, बैक द लोन, आफ्टर पेड बैक द लोन। तो इसने क्या करना है, अपने जो पैसे हैं जमा पूंजी से, इसको क्या करना है 5,000 रुपये इज्जत व आबरू के साथ बैंक को वापस दे देने हैं। तो जो इसका टोटल आएगा वो कितना आ जाएगा आपका, जाके यहाँ पर 3,000 रुपये इसके आ जाएंगे, तो 3,000 रुपये। तो अब देखिए फर्स्ट सेकंड और थर्ड हमने तीनों का निकाल लिया है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, लेकिन लास्ट में सिर्फ इतना ही नहीं कहा गया है, लास्ट में एक और चीज़ पूछी गई है कि इनका रेशियो भी बनाना है, इनके सबका रेशियो भी बताना है। तो 3,000 रुपये बस याद करने के लिए इसीलिए लिख रहे थे यहाँ पर, क्योंकि इनका अब हमें रेशियो बताना है। तो सिंपली मैं इसे रफ कर लेता हूँ, अब रेशियो बताने की बारी है, तो रेशियो बता देता हूँ। तो अब देखिए इनका रेशियो यहाँ पर हमें लिखना है, कैश इन हैंड ऑफ 3 फ्रेंड्स, कैश इन हैंड ऑफ 3 फ्रेंड। तो कितना था, फर्स्ट वाले को कितना मिला 3600, सेकंड वाले को 4800 और थर्ड वाले को मिला 3,000। बेचारे ने लोन भी कम उठाया था, अच्छा जमा भी तो कम किया था, तो इतना आया। अब एक और चीज़ पूछी गई है, इनका रेशियो बताना है। तो रेशियो के लिए आप सिंपली यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर आपको कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं, मेरे साथ ज़रूरत नहीं है, आप लिख सकते हैं यहाँ पर इनका ये 20 हट जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको सिंपल करके दिखा दे रहा हूँ, ज़्यादा टफ नहीं। फिर 48 आएगा, इसमें से 2 0 है तो यहाँ पर आएगा 30। अब क्या ये दोनों या तीनों एक ही टेबल में आ रहे हैं, यस ये 6 के टेबल में आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो 6 6 आ जाएगा, 6 8 आ जाएगा और 6 5 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे कैपिटल्स निकल चुके हैं। तो यही है हमारा आंसर। आज हमने क्वेश्चन 6 और 7 किया, अगली वीडियो में उम्मीद करता है आगे भी लाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन में जाके पिछली वीडियो देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।